हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 सॉल्युबिलिटी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से जो फैक्टर है वो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जब कोई सॉलिड को किसी लिक्विड जो सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व किया जाता है तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हमको जो है देखने को मिलती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, पिछले बहुत ही छोटे से लेक्चर के बाद। भैया मैं आपके फ़ोन में घुस के ना आपके मुक्का मार दूंगा। 1 घंटे का लेक्चर बनाया था आपने, वो मेरे आंखों से पीप और खाने से खून निकल गया मेरे, और कह रहे हो छोटा सा लेक्चर था। मुझे सब पता है भैया आप क्या करोगे, ना मुझे घूमने दोगे, ना मुझे प्यार करने दोगे, और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। नहीं, ये वाला लेक्चर सही में बहुत छोटा है, ठीक है। चलो तो भाई सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या चीज़ होती है। तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है हमारी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मेरे पास एक सॉल्वेंट रखा हुआ है, मैंने क्या करा, मैं एक सॉल्यूट लेकर आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉल्वेंट को मानते हैं हम पानी मान लेते हैं, और सॉल्यूट में मान लेता हूँ अभी चीनी, ठीक है। मैंने क्या करा, चीनी को उसमें घोलना स्टार्ट किया। तो पहले तो क्या होगा, चीनी उसमें घुलती जाएगी, काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में घुलती रहेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जो चीनी जो है वो घुलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी कि मैं क्या बोलूंगा कि भाई अब इससे ज्यादा चीनी इसमें नहीं घुल सकती। तो मैं क्या करूंगा, उसमें चीनी नहीं डालूंगा क्योंकि नहीं घुल रही है। तो अभी मैं क्या बोलूंगा कि जितनी चीनी मैंने घोल दी वो चीनी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट है जो कि इस सॉल्वेंट में घुल सकता था, अब और ज़्यादा नहीं घुल सकता। तो वही जो मैक्सिमम अमाउंट है, भाई मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकता है मैंने थोड़ा सा पानी लिया हो तो मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है कि 4 चम्मच चीनी घुल पाई उसमें, है ना। या चलो ग्राम में अगर मैं बात कर लूँ, हो सकता है कि उसमें 20 ग्राम या 50 ग्राम जो चीनी है वही सिर्फ घुल पाई जितना मैंने सॉल्वेंट लिया था उसमें। तो वहाँ पर मेरी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी कि 50 ग्राम उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी उस सॉल्वेंट में। ऐसा नहीं कि हर जगह 50 ग्राम हो जाएगी, उतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और उस सॉल्वेंट में 50 ग्राम उसकी शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो इसी चीज को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, किसी चीज का मैक्सिमम अमाउंट जो किसी चीज में घुल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए द मैक्सिमम अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा जो अमाउंट जो किसी सब्सटेंस का जो कि घुल सकता हो, डिसॉल्व हो सकता हो किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। अब यानी कि सॉल्वेंट बढ़ाते जा रहे हैं, इसीलिए क्या बोला, पर्टिकुलर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। और एक और चीज यहाँ पे टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि तुमने सॉल्वेंट भी फिक्स कर लिया, सॉल्यूट भी फिक्स कर दिया, उसके बाद कह रहे हो कि किसी और की जो सॉल्युबिलिटी है वो तो अलग आ रही है। भाई क्या चीज हो सकता है, वहां पे टेम्परेचर का फर्क हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी पे फर्क पड़ता है। अभी कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है, इसको तो हम अभी आगे देखने वाले हैं, लेकिन टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। तो ये जो लाइन है, ये जो यहाँ पे जो वर्ड है टेम्परेचर वाला, इसको बहुत ही ध्यान से, और जब भी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखोगे इसको वहां पे जरूर लिखना। अब बात करते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, जिनसे सॉल्युबिलिटी को असर पड़ता है, फर्क पड़ता है जिनसे, ठीक है। सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहली बात तो जो सॉल्यूट भाई जिसे घुलना है और जो सॉल्वेंट जिसमें घोलना है, पहले तो इन दोनों को ही अपना पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है यहाँ पे। तो पहले तो इन दोनों की, भाई वही होता है ना, शादी होती है पहले लड़का लड़की से तो पूछा जाएगा ना पहले, मतलब पहले इधर उधर से वो चल रहा है, खैर होता है, कई सारे ऐसी भी जगह होता है, बट अभी के जो केस है तो यहाँ पे जो लड़का लड़की है इनसे यहाँ पे पूछा जाएगा ना दोनों से, भाई मर्जी है या नहीं है, क्या क्या चाहते हो तुम दोनों, ऐसे करके। तो यहाँ पे वही है कि सॉल्यूट और जो हमारा सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पोलर सॉल्यूट होता है, ठीक है, यानी कि जिनमें पोल्स डेवलप होते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरा HCl है, HCl में क्या होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, पोल्स हैं। तो इस तरीके का जो मॉलिक्यूल है, यानी कि ये जो पोलर सॉल्यूट है, ये कैसे सॉल्वेंट में घुलेगा, पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा। पोलर सॉल्वेंट कौन होता है, जैसे वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो ये वाटर में बढ़िया घुलेगा, क्योंकि HCl भी पोलर, वाटर भी पोलर, कहेंगे आजा बढ़िया, मस्त एकदम, मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बन रही है हमारी, ठीक है। ऐसे ही जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट ज़्यादातर मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये, ठीक है। वैसे भी काफ़ी सारे होते हैं, बस एक एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे। तो वो नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट भी हमारा कौन सा, बेंजीन हो गया, जैसे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसमें नॉन पोलर जो सॉल्यूट है वो बढ़िया घुलेगा। अगर तुमने ऐसा करा कि पोलर सॉल्यूट को घोल दिया नॉन पोलर सॉल्वेंट में, या फिर कह लो कि नॉन पोलर सॉल्यूट को पोलर वाले सॉल्वेंट में, उल्टा सीधा अगर करा, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो नहीं अच्छी आएगी, मतलब बेकार सॉल्युबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर तुमने पोलर को पोलर में, नॉन पोलर को नॉन पोलर में, कहने का मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक, सेम वालों को एक साथ अगर घोला तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी आएगी वहां पे। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं टेम्परेचर।
टेम्परेचर में यहाँ पे दो केस आते हैं, डिपेंड करता है कि तो जो तुम्हारा प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। मतलब जब तुमने किसी चीज़ को घोला तो हीट वहाँ से बाहर निकलती है, मतलब एक्सोथर्मिक, या फिर हीट तुम्हें देनी पड़ती है, मतलब एंडोथर्मिक है। क्या है रिएक्शन, तो इस बात पे डिपेंड करता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का ऐसा कोई क्लियर कट नहीं है। तो अभी देखते हैं फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जिनमें हीट मैं दे रहा हूँ रिएक्शन को घुलने के लिए, मतलब घोलने के लिए हीट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर में बढ़ाता जाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, सॉलिबिलिटी बढ़ती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाता रहूँगा, मान लो मैंने क्या करा, फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यहाँ पे क्या करा, सॉल्वेंट लिया, ये पानी लिया, इसमें चीनी को घोला, एक टाइम बाद मैंने कहा चीनी घुलना बंद हो गई। अब तुमने ये चीज़ वहाँ पे देखी होगी, जैसे हलवाई वगैरह की दुकान में, कि चीनी घुलना बंद हो गई, अब वो चाशनी बनाते हैं। भाई चाशनी उन्हें क्या चाहिए, जो जलेबी वगैरह उनको उसमें जलेबी वगैरह डालनी है, उन्हें कैसी चाशनी का मतलब कैसा चाहिए, एकदम बिल्कुल कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन चाहिए उनको। अब कंसनट्रेटेड, भाई चीनी तो एक टाइम बाद घुलना बंद हो जाएगी, तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कैसे बनाएंगे वो तो क्या करते हैं भाई, वहां पे क्या करा उन्होंने, खूब सारी चीनी घोली और नीचे से तुमने देखा होगा हीट, मतलब वो कढ़ाई जो वहाँ पे रहती है, बड़ी सी कढ़ाई जो भी बोलते हैं, कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई, ठीक है, बड़ी कढ़ाई। तो जो बड़ी कढ़ाई जो रहती है उसमें वो क्या करेंगे, वहाँ पे उसमें वो शुगर डाल दिया उन्होंने। अब क्या हुआ, वो नीचे से हीट भी दे रखी है। अब वैसे नॉर्मल अगर वो नीचे से हीट ना दे रहे होते तो चीनी घुलती, लेकिन एक लिमिट तक घुलती, लेकिन उन्होंने हीट दे रखी है और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है। और वो जो चीनी घुलने वाला प्रोसेस है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ा रहे नीचे से, सॉलिबिलिटी बढ़ती जा रही है और चीनी घुलती जा रही है, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और चीनी घुलती जा रही है, चलता जा रहा है। तो एकदम चाशनी बिल्कुल एकदम वैसी बन गई। अब उसमें मस्त एकदम जलेबी तलेंगे, है जलेबी की याद आ गई है ठीक है। अब आती है बात, तो ये प्रोसेस रहता है एंडोथर्मिक। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक की, जिनमें की हीट निकल रही है, मतलब एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दोनों को मिलाया और वो क्या कर रहे हैं, हीट बाहर निकाल रहे हैं। अब तुम क्या कर रहे हो, वो हीट बाहर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हमको अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए और अपना जो ये फालतू हीट है इसको बाहर निकालें। लेकिन तुम क्या करे जा रहे हो, तुम उसे टेम्परेचर तब भी दिए जा रहे हो। तो भाई क्या होगा, उनके बीच का जो बॉन्ड बन रहा होगा, तुम अपना टेम्परेचर दे के पता क्या कर रहे हो, तुम उनके बीच में जो बनने वाला जो बॉन्ड है ना, वो तुम तोड़ रहे हो। भाई वो खुद हीट बाहर निकाल रहे थे ताकि वो दोनों क्लोज आ पाए, लेकिन तुमने क्या कर रहे हो, उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ रहे हो वहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी को तुम क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। तो ये चीज़ रहता है। बाकी अभी ऐसा मत सोचना, ये बस मैंने अभी एक एक लाइन में बताया, इसको अभी जब आगे जब टॉपिक आएगा तो वहाँ पे हमको इसको बहुत डिटेल में करना है, तो वहाँ पे अच्छे से एक एक करके देखेंगे क्या क्या होता है इस तरीके से। यहाँ पे तो सिर्फ एक जनरल फैक्टर्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब आता है प्रेशर की बात करते हैं। तो भाई देखो, जो प्रेशर है उसका सॉलिड और लिक्विड जो सॉल्यूट होता है उसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि देखो अगर तुमने प्रेशर एक्सर्ट करा तो सॉलिड को क्या ही फर्क, ये सॉलिड है, प्रेशर लगा रहा हूं तो इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, मतलब है ना। ऐसे ही लिक्विड सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्यूट को भी क्या होगा, प्रेशर से कुछ खासा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो गैसेज होती हैं उनको प्रेशर से काफ़ी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बट इन केस ऑफ गैसेज प्रेशर चेंज कैन चेंज द सॉलिबिलिटी। तो गैसेज के केस में क्या होता है कि अगर मैंने प्रेशर को चेंज करा तो सॉलिबिलिटी चेंज हो सकती है। कैसे चेंज होगी, क्यों चेंज होगी, इसको भी अभी आगे देखना है हमको, जब हम पढ़ रहे होंगे गैस इन लिक्विड, जब ये वाला टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ये वाले को काफ़ी ज़्यादा हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, कि जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में अगर डिसॉल्व किया जाता है तो वहाँ पे हमको कौन कौन सी टर्म हमको पता होनी चाहिए और क्या क्या वहाँ पे जो फिनोमिना है वो यहाँ पे होते हैं। बट ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, मेनली हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। मतलब कि ये तो सबसे पहला पॉइंट है, हमको पढ़ना है सेकेंड पॉइंट, और वो काफ़ी ज़्यादा हमको डिटेल में करना है। तो उसके लिए तो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो उसी के ऊपर आएगा। यानी कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा, सॉलिबिलिटी ऑफ अ, यहाँ पे सॉलिड है तो वहाँ पे रहेगा सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, तो वहाँ पे गैस को लिक्विड में डाल रहे होंगे। ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने वाला, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं जो भी इसमें चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो बात करते हैं डिसॉल्यूशन की डिसॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो सिंपली क्या होता है, जब भी कोई सॉलिड सॉल्यूट होता है, जब उसको ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, सम सॉल्यूट डिसॉल्व, कुछ क्या होता है थोड़ा, देखो होता क्या है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्यूट को ऐड करा, उसको मैं घोल रहा हूँ, तो हुआ क्या, जो पहले प्योर सॉल्वेंट था उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट की अगर कोई कंसंट्रेशन बोले कितनी है, तो भाई मैंने अभी सॉल्यूट डाला ही नहीं, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उस सॉल्वेंट में क्या रही होगी, जीरो रही होगी। लेकिन जब मैं डालना स्टार्ट कर रहा हूँ और उसे घोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, उस टाइम पे क्या हो रहा है, अब जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में क्या होती है, रही बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके, ठीक है, और इंक्रीजेज इन द सोल्यूशन। और इसी जो प्रोसेस है, मतलब ये जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उस सोल्यूशन के अंदर बढ़ाने की जो प्रोसेस है, घुमा फिरा के ये बात कह रहे हैं, घोलने की जो प्रोसेस है, ठीक है, डालते जा रहे हैं घोलते जा रहे हैं, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन।
नेक्स्ट उस पर आते हैं डिसॉल्यूशन का उल्टा, मतलब यहाँ पे क्या है, कोई सॉलिड सोल्यूट था वो घुल रहा है, अब यहाँ पे उसका उल्टा, मतलब कोई घुली हुई चीज़ है वो वापस आ रही है, वापस अपने सॉलिड वाली जो फॉर्म है उसमें आ जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वो वापस क्रिस्टल बन के बाहर आ जा रहा है। तो इसको देख लेते हैं, सम सॉल्यूट पार्टिकल। अब देखो जब मैंने काफ़ी सारे पार्टिकल वहाँ पे घोल दिए तो अब होगा क्या, मैं जब एक्स्ट्रा पार्टिकल वहाँ पे घोलूंगा, एक्स्ट्रा पार्टिकल के घोलने पे वहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल घुल रखे हैं पहले से वो अपनी अपनी कहीं कहीं जगह पे बैठे होंगे, मैंने जो एक्स्ट्रा पार्टिकल डाले वो क्या करेंगे, वो पुराने जो घुले हुए पार्टिकल है उनसे टकरा रहे हैं मान लो, ठीक है, वही चीज़ बोला है, इन द सोल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सोल्यूशन पार्टिकल, मतलब जो घुले हुए पार्टिकल्स हैं उनसे कोलाइड हो रहे हैं एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सोल्यूशन, और होगा क्या, वो सोल्यूशन के बाहर आ जाएंगे। सोल्यूशन के बाहर आने का मतलब ये नहीं कि ऐसे बीकर से बाहर उड़ के कहीं आ जाएंगे, वहीं रहेंगे, लेकिन क्या होगा, सोल्यूशन से बाहर आने का मतलब है कि वो घुले हुई फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे या जो भी रहेगा अलग हो जाएंगे, लेकिन सोल्यूशन से उसमें घुले हुए नहीं रहेंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो होता क्या है, एक टाइम ऐसा आता है जब तुम घोल रहे हो तुमने मतलब जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट घोला और एक टाइम ऐसा आया कि तुमने मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्यूट का था वो तुम घोल चुके हैं, अब लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम और डाल रहे हो उसमें। अब होता क्या है, हमें क्या दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो मेरा सॉल्यूट है अब वो घुलना बंद हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है, घुलना बंद नहीं हुआ, घुल तो अभी भी रहा है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे सिनारियो, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तुम इसको मतलब देखने में तो हमें क्या लगेगा कि यार मैं घोल रहा हूँ अब तो घुल नहीं रहा, अब तो घुलना बंद हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो तुम घोल रहे हो वो घुल भी रहा है, लेकिन देखो पहले से जो पार्टिकल थे उन्होंने जगह ले रखी होगी, है ना, अब जगह पूरी फुल हो चुकी है, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में जो जगह थी वो फुल हो चुकी है ना, वो पुराने वाले पार्टिकल्स ने ली, अब मैं और ज़्यादा उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो डाले जा रहा हूँ, तो क्या करेंगे, वो नए वाले पार्टिकल पुराने वाले को हटाएंगे, खुद वहाँ बैठ जाएंगे, तो हमें देखने में क्या लगेगा कि यार कुछ नहीं हो रहा, ये जो मैंने सब्सटेंस डिसॉल्व करने डाला था ना ये डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा प्रोसेस भी हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, जो घुली हुई चीज़ है वो वापस भी आ रही है, तो हमें देखने में क्या लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, जबकि हो क्या रहा है, वहाँ पे डिसॉल्यूशन भी हो रहा है साथ साथ, क्योंकि जो नए पार्टिकल्स का डिसॉल्यूशन हो रहा है और पुराने पार्टिकल्स का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। क्योंकि इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया इसीलिए हमें क्या लग रहा है, वहाँ पे एक स्टेट अचीव हो गई, वहाँ पे लग क्या रहा, मतलब एक स्टेट अचीव हो गई है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो अब इसको देखते हैं, व्हेन स्टेज इज रीच सच दैट डिसॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन अकर एट द सेम रेट, मतलब जब डिसॉल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट, मतलब घुलने का जो रेट स्पीड है और जो क्रिस्टल बनने की जो स्पीड है वो बिल्कुल बराबर जब हो रखे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक डायनेमिक जो इक्विलिब्रियम है वो सेटअप हो गया यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है कि जिसमें तुमने क्या करा, तुमने घोला कोई चीज़ को घोला और एक टाइम बाद चीज़ जो है वो घुलना बंद हो गई। घुलना बंद हो गई का मतलब घुलना बंद, समझ गया ना, घुलना कभी बंद नहीं होता है, मतलब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ गई कि अब और अंदर सोल्यूशन में तुम मतलब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में और खाली जगह नहीं बची, यानी कि तुम नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, और ज़्यादा सॉल्यूट को तुम नहीं घोल सकते। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास, तुमने क्या करा, वाटर लिया, उसमें शुगर को डिज़ोल्व करा, जब शुगर उसमें वहाँ पे डिज़ोल्व हो गई, उसके शुगर के डिज़ोल्व होने के बाद तुमने क्या करा, तो अब किसी ने बोला कि यार इसमें तो चीनी घुलना बंद हो गई, अब थोड़ी देर में कोई और आया, उसने क्या करा, नीचे से उसको थोड़ी सी हीट दी और चीनी घोल के दिखा दी हमको, वो हमको कहेगा ये देखो मैंने तो घोल के दिखा दी चीनी, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई सैचुरेटेड जो सोल्यूशन होता है वो एक टेम्परेचर पे होता है, तूने टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसमें चीज़ घोली है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद तो थोड़ी ना, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पे होता है। ऐसा नहीं कि हर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है तो हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर पे सैचुरेटेड ही रहेगा, नहीं, टेम्परेचर प्रेशर चेंज होगा तो हो सकता है वो अनसैचुरेटेड बन जाए। अब अनसैचुरेटेड क्या होता है, यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिखी है उसमें से बस ये नो वर्ड को हटा दो, तुम्हारा बन गया अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। कैसे, देखो, अ सोल्यूशन व्हेन मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, नो को यूज मत करना अनसैचुरेटेड वाली डेफिनेशन में, ठीक है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि मोर सॉल्यूट, और ज़्यादा सॉल्यूट अभी मैं घोल सकता हूँ, मतलब मेरे पे चॉइस है कि मैं और घोलना चाहता हूँ तो भाई मैं घोल सकता हूँ, है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे मैं आराम से उसमें घोल सकता हूँ। तो ऐसे सोल्यूशन क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया कि ये अपने पीक पे पहुंच गया, और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि अब ये पीक पे नहीं पहुंचा, तुम अगर घोलना चाहते हो तो इसमें चीज़ों को घोल लो। तो ये था हमारी आज की वीडियो जिसमें कि हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे हेनरी लॉ वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हमको और भी पढ़नी है, तो वहाँ पे वो लेक्चर थोड़ा सा एज कंपेयर टू इस वाले लेक्चर के थोड़ा सा बड़ा रहेगा,
वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि जितना भी हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ा वो सारा का सारा समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो उसको यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ही पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और एंजॉय करते रहो।